क्या है? तो सत्य क्या है? नान तो ललित और बच्चे सत्य हैं, क्योंकि ललित और बच्चों से मिलना नदी नाव संयोग है। तू तो पहले भी था, ललित और बच्चे भी पहले थे, इस जन्म के पहले भी थे, लेकिन तुम्हारा कभी मिलना ना हुआ था। तू भी आगे रहेगा, ललित और बच्चे भी आगे रहेंगे, लेकिन फिर दोबारा शायद मिलना ना हो, या हो भी तो पहचान नहीं रहेगी कि कौन ललित है, कौन बच्चे हैं, कौन मैं हूँ। इस संसार के रास्ते पर हम सब अजनबी हैं। घड़ी भर का मिलना है, फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। जब कोई मरता है तो उसका रास्ता अलग हो गया। जब कोई मरता है तो उसका रास्ता अलग हो गया, फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। घड़ी भर साथ चल लेते हैं, इसी से संसार बसा लेते हैं, फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। जब कोई मरता है तो उसका रास्ता अलग हो गया, फिर अलविदा देने के सिवाय कोई मार्ग नहीं है। फिर दोबारा तुम उसे खोज भी पाओगे अनंत काल में असंभव है। इसलिए ना तो बच्चे सत्य हैं, ना पति सत्य है, ना पत्नी सत्य है, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप। संबंध हैं ये सत्य नहीं, संबंध भी क्षणभंगुर हैं। फिर पूछा है क्या आप सत्य हैं? गुरु सत्य है। जितना पति पत्नी का संबंध होता है उससे थोड़ा ज़्यादा सत्य है गुरु। उससे गुरु शिष्य का संबंध थोड़ा ज़्यादा सत्य है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध देह पर चूक जाता है, या बहुत गहरा जाए अगर तो मन तक जाता है। और गुरु शिष्य का संबंध मन से शुरू होता है, और अगर गहरा चला जाए तो आत्मा तक जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा सत्य है, क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध भी परमात्मा तक नहीं जाता है, आत्मा तक ही जाता है, और जाना है तुम्हें परमात्मा तक। इसीलिए एक दिन गुरु को भी छोड़ देना पड़ता है। आत्मा की सीमा आई, उस दिन गुरु गया। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि अगर मैं भी तुम्हें राह पर मिल जाऊं तो मेरी गर्दन काट देना। राह पर मिल जाऊं अर्थात अगर तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच आने लगूं तो मुझे हटा देना। गुरु द्वार बने तो ठीक, द्वार का मतलब ही होता है कि उसके पार जाना होगा। द्वार पर कोई रुका थोड़ी ही रहता है, द्वार पर कितनी देर खड़े रहोगे। द्वार कोई रुकने की जगह थोड़ी ही है, उससे तो प्रवेश हुआ और आगे गए। तो गुरु द्वार है, इसलिए नानक ने ठीक ही कहा है, अपने मंदिर को गुरुद्वार कहा, गुरुद्वारा कहा। बस गुरुद्वारा ही है गुरु, वह द्वार है, उससे पार चले जाना है। गुरु इशारा है, जिस तरफ इशारा है वहाँ चले जाना। इसलिए कहते हैं कि गुरु भी थोड़ा ज़्यादा सत्य है, लेकिन असली सत्य तो परमात्मा है। तो यहाँ तीन बातें हो गईं: सांसारिक संबंध, सांसारिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध और परमार्थिक संबंध। सांसारिक संबंध पति पत्नी बच्चे हैं, बड़े ऊपर के हैं, शरीर तक जाते हैं, बहुत गहरे जाएं तो मन तक। और आध्यात्मिक संबंध शिष्य और गुरु का संबंध है, या कभी कभी बहुत गहरे प्रेम में उतर गए प्रेमियों का संबंध है। शुरू होता है मन से, अगर गहरा चला जाए तो आत्मा तक पहुंच जाता है।
और फिर कोई संबंध नहीं, तुम अकेले बचो, तुम्हारे एकांत में ही परमात्मा आविर्भूत होता है, तुम ही परमात्मा हो जाते हो, फिर कोई संबंध नहीं है। परमात्मा और आत्मा के बीच कोई संबंध नहीं होता, असंबद्ध है, क्योंकि परमात्मा और आदमी तो दो नहीं है। फिर पूछा है क्या धर्म सत्य है? धर्म सत्य है। धर्म का अर्थ है असंबंधित दशा। धर्म का अर्थ है अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना, अपने में डूब जाना, कोई बाहर ना रहा, किसी तरह का संबंध बाहर ना रहा, गुरु का संबंध भी ना रहा। वही है गुरु जो तुम्हें उस जगह पहुंचा दे जहां गुरु से भी मुक्ति हो जाए। उस गुरु को सदगुरु कहा है। उस गुरु को मिथ्या गुरु कहा है, जो तुम्हें अपने में अटका ले, जो कहे मेरे से आगे मत जाना, बस यही तुम्हारा पड़ाव आ गया, मंजिल आ गई, अब आगे नहीं जाना। तो जो तुम्हें अपने में अटका ले वह मिथ्या गुरु है, और जो तुम्हें अपने से पार जाने दे, जो सीढ़ी बन जाए, द्वार बन जाए, तो तुम चढ़ो और पार निकल जाओ, वही सदगुरु। तो मिथ्या गुरु के प्रति तो तुम कभी भी अनुग्रह का भाव अनुभव नहीं कर सकते। अनुग्रह का भाव तो उसी के प्रति होता है जिससे परम स्वतंत्रता मिले, बेशर्त स्वतंत्रता मिले। धर्म सत्य है, तो पूछा गया है क्या मैं सत्य हूँ, या मैं जो समझता हूँ वह सत्य है? तो हम जो समझते हैं वह सत्य नहीं है, लेकिन जो हमारे भीतर समझता है वह सत्य है। तो जो भीतर जाग के देखता है वह सत्य है, समझने वाला सत्य है। समझ का कोई बड़ा मूल्य नहीं, समझ तो छोड़ देनी है। पहले ना समझ छोड़ना पड़ता है, फिर समझ छोड़नी पड़ती है। पहले संसार छोड़ना पड़ता है, फिर अध्यात्म छोड़ना पड़ता है। पहले गृहस्थी छोड़नी पड़ती है, फिर संन्यास छोड़ना पड़ता है, और आखिर में वही बच जाता है जो सबको समझने वाला है, निर्विचार, जो साक्षी बन जाता है। निर्विचार जो साक्षी बच जाता है, उसी को धर्म कहो, उसी को परमात्मा कहो, उसी को मोक्ष कहो, निर्वाण कहो। जो प्रीति कर लगे शब्द भय दो, लेकिन वह तुम्हारा अंतरतम स्वभाव है। अलविदा धर्मेंद्र, तुम बहुत याद आओगे।